एज अ टीचर आप भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज़ करते होंगे अपने लेक्चर नोट्स बनाने के लिए, क्लासेस या फिर प्रेजेंटेशंस के लिए। इस पर स्लाइड्स बनाना आसान तो है, लेकिन जब प्रेजेंटेशन देना होता है उस समय एक्सप्लेन करने या फिर लिखने के लिए बार बार पेन सिलेक्ट करना होता है। इसके साथ साथ इरेजर, हाइलाइटर, जूम इन जूम आउट, नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, पॉइंटर, ये सब स्विच करना थोड़ा इरिटेटिंग होता है। ऐसे में अगर आपको कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में पता हो तो आप बड़ी ही आसानी से एक फ्लो में अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज निधि और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कुछ अमेजिंग पावर पॉइंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स जिनकी हेल्प से आप बड़ी ही आसानी से अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ। ये है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का नॉर्मल व्यू। अब हम स्विच करेंगे प्रेजेंटेशन व्यू में। अब सबसे पहला शॉर्टकट जो हम यहाँ पर यूज करेंगे वो है कैपिटल W। अभी आप देख सकते हैं जो स्लाइड का कलर है वो थोड़ा सा ब्लू इन शेड है। अगर हम W प्रेस करते हैं तो जो स्लाइड का कलर है वो वाइट हो जाएगा। दोबारा से W प्रेस करने पर स्लाइड का जो ओरिजिनल कलर था वो आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कैपिटल B प्रेस करेंगे तो जो स्लाइड का कलर है वो ब्लैक हो जाएगा और वापस से नॉर्मल करने के लिए आपको दोबारा से B प्रेस करना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ, जिसकी हेल्प से जो स्लाइड्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप माउस यूज़ नहीं करना चाहते हैं और आपको नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है तो आपको प्रेस करना होगा कैपिटल N, और अगर आपको प्रीवियस स्लाइड पर जाना है तो आपको प्रेस करना होगा कैपिटल P। इन टैब्स को, इन कीज़ को आप किसी और की के साथ कंबाइन नहीं करेंगे, इन्हें आपको अकेले ही यूज़ करना है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट। जब भी हम कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं और रेफरेंस के लिए अगर हमें कोई और फाइल ओपन करना है या फिर विंडो ओपन करना है तो हमें टास्क बार में जाकर ये काम करना होगा, जिसके लिए जो प्रेजेंटेशन मोड है उसको हमें एंड करना होगा। ऐसा ना करना पड़े इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट जो है कंट्रोल की और उसके साथ आपको प्रेस करना है T। तो जो आपका टास्क बार होगा वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा और जो भी फाइल या फोल्डर आप यहाँ से ओपन अप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जनरली जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि पॉइंटर हमारा विजिबल हो, एरो हमारा यहाँ पर विजिबल हो, बट स्टिल इन केस आप नहीं चाहते जो आपका कर्सर है या एरो है वो यहाँ पर विजिबल हो तो आप इसको हाइड कर सकते हैं यूजिंग द शॉर्टकट की Ctrl+H। फिर आप जहाँ भी अपना माउस मूव करेंगे आपका एरो यहाँ पर विजिबल नहीं होगा। और वहीं अगर आप इस पॉइंटर को वापस से लाना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना होगा Ctrl+U। तो फिर जो आपका पॉइंटर होगा, माउस पॉइंटर होगा, वो दोबारा से यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है हाउ टू स्विच टू पेन मोड। स्लाइड पर जब भी आप पेन से कुछ लिखते हैं तो इरेजर सेलेक्ट करने पर या फिर कलर चेंज करने पर ऑटोमेटिकली जो पॉइंटर है वो सिलेक्ट हो जाता है, जिसे बार बार हमें मैनुअली चेंज करना पड़ता है बैक टू पेन मोड। तो इसके लिए आप शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पॉइंटर से पेन सिलेक्ट करने के लिए Alt+B सिलेक्ट करना होगा, और अगर आप वापस पेन से पॉइंटर मोड पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना होगा Alt+S। अब ये जो शॉर्टकट कीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं वो नॉर्मल व्यू के लिए हैं, जब आपकी टैब्स भी विजिबल होंगी, स्लाइड्स भी विजिबल होंगी। वहीं अगर हम प्रेजेंटेशन मोड में काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें दूसरी शॉर्टकट कीज़ यूज़ करनी होंगी, जैसे कि पॉइंटर से पेन में स्विच करने के लिए हमें प्रेस करना होगा Ctrl+P। वहीं पर अगर हमें पॉइंटर से लेज़र पॉइंटर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें प्रेस करना होगा Ctrl+L। पॉइंटर से इरेजर सेलेक्ट करना है तो आपको Ctrl+E सेलेक्ट करना होगा, और वहीं पॉइंटर से हाइलाइटर के लिए आप Ctrl+I सेलेक्ट करेंगे। दोनों ही मोड में डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ आपको यूज़ करना है। नॉर्मल व्यू में आप Alt की यूज़ कर रहे हैं, वहीं प्रेजेंटेशन मोड में आप कंट्रोल की यूज़ कर रहे हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। ये शॉर्टकट कीज़ किस तरह से काम करती हैं ये देखने के लिए हम प्रेजेंटेशन मोड यहाँ पर ओपन अप करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, अभी यहाँ पर आपको पॉइंटर दिख रहा है, हमको स्विच करना है इसको पेन मोड में, तो यहाँ हम प्रेस करेंगे Ctrl+P। सो नाउ यू कैन सी ये यहाँ पर पेन मोड हमारा एक्टिवेट हो गया है। हाइलाइटर यदि हमें लेकर आना है तो हमें प्रेस करना होगा Ctrl+I, तो ये हमारा यहाँ पर हाइलाइटर आ जाता है। इसके बाद लेज़र पॉइंटर के लिए हमें यूज़ करना होगा Ctrl+L, तो ये आपका लेज़र पॉइंटर यहाँ पर आ गया है। अब अगर हमको कुछ इरेज करना है तो उसके लिए हमें प्रेस करना है Ctrl+E। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इरेजर का आइकन है वो आ चुका है, एंड वी कैन इरेज द मार्कअप फ्रॉम हियर।
और वापस से पेन मोड में जाना है तो Ctrl+P। अब सपोज किसी भी स्लाइड पर आप कोई एक पर्टिकुलर एरिया हाईलाइट करके एक्सप्लेन करना चाहते हैं या फिर जूम इन करके बताना चाहते हैं, तो प्रेजेंटेशन मोड में ही लेफ्ट हैंड कॉर्नर में कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जिसमें से ये जो मैग्नीफाइंग लेंस वाला ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट करेंगे। फिर जहां भी आप अपने स्टाइलस को मूव करेंगे या फिर माउस को मूव करेंगे वहां पर आपका हाईलाइट वाला विंडो आ जाएगा। अब सपोज हमको इसको जूम इन करना है तो यहाँ पर हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये एरिया हमारा जूम इन हो जाएगा। अगर हमको कोई एक स्टेप बताना है, सपोज ये वाला स्टेप हमें एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पर हमने जूम इन किया। इसके बाद हमें सेकंड स्टेप यदि एक्सप्लेन करना है तो ये वाला एरिया हमने फोकस करके बता दिया और फिर राइट क्लिक करके हम यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं। इन केस जो आपका प्रेजेंटेशन मोड है उसमें आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, उस केस में आप शॉर्टकट की को यूज कर सकते हैं। इसके लिए प्लस की है वो आपको प्रेस करना है, तो फिर आप जूम इन कर सकते हैं और फिर इस तरह से आप इसको पैन कर लेंगे, मूव कर लेंगे जहां भी आप जो एक पर्टिकुलर एरिया आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अब जूम आउट के लिए आपको इसका जस्ट ऑपोजिट करना है, आपको माइनस की प्रेस करना है, तो फिर ये आपका जो विंडो है, जो स्लाइड है, वो जूम आउट हो जाएगा। स्लाइड सिलेक्शन करना है या पूरी स्लाइड्स को व्यू करना है तो जो माइनस टैब है उसको आप प्रेस करते जाएंगे और अगर आपको जूम आउट करना है तो प्लस टैब यहाँ पर प्रेस करना है। तो इन शॉर्टकट कीज़ की हेल्प से आप बहुत इजीली नेविगेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं अपने स्लाइड शो मोड में ही। तो ज़रूरी नहीं है कि जो नॉर्मल व्यू है आप उस पर ही काम करें। अगर आपको शॉर्टकट कीज़ पता हैं तो आप प्रेजेंटेशन मोड में भी इजीली अपने लेक्चर्स और नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं। एक डिफ़ॉल्ट इस चीज़ का ये है कि जो हमारा स्टैंडर्ड कलर है, जो पेन इंक है, वो यहाँ पर रेड सिलेक्टेड है, तो आप यहाँ से जाकर इस कलर को चेंज कर सकते हैं टू विच एवर कलर यू वॉन्ट टू। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप पावर पॉइंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्लासेस लेने के लिए, अपने नोट्स बनाने के लिए। नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वो कौन सा हैक है जिसको आप यूज़ करने वाले हैं और जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं था और आप उसे सर्च कर रहे थे। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।